हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 31.2 केसी सिन्हा का कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो बोल सकते हैं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग के लिए, जो एनसीईआरटी वगैरह में भी दिए गए हैं बुक में। वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5x + 3y सब्जेक्ट टू है 3x + 5y <= 15। फिर है 5x + 2y <= 10, x एंड y > 0। 5x मैक्स जेड कितना है, 5x प्लस कितना 3y, कंस्टेंट है 3x + 5y <= 15। फिर 5x + 2y <= 10, और x और y दोनों क्या चीज़ पॉजिटिव। चलिए इसका यदि सॉल्यूशन किया जाए तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दोनों क्या थे, कंस्टेंट, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, या तो बोलते थे कंडीशन। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10। हम जानते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट चाहिए। तो लेते हैं फ्रॉम 1, ये हो जाएगा इधर 3x + 5y = 15। यदि आप पुट कर दो x = 0, y का वैल्यू 3, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0, 3। एंड यदि आप पुट कर दो y = 0, तो x का वैल्यू 5, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 5, 0। अब लेते हैं फ्रॉम 2, ये कितना है 5x + 2y = 10। यदि आप पुट कर दो x = 0, y का वैल्यू 5, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0, 5। एंड यदि पुट कर दो y = 0, x का वैल्यू 2, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 2, 0। अब देखिए कोई भी लाइन के लिए बोला गया था कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, वो भी 2 डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स। हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस, दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या है, अलग अलग पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए इसका लाइन ड्रॉ कर दें। अब इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, x डैश y डैश, ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -1। पॉइंट कितना है, 0, 3, 5, 0। ये है 0, 3 और ये है 5, 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। फिर कितना है 0, 5, 2, 0, 0, 5 एंड 2, 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, कोई एक पॉइंट कंसीडर करते थे और रीजन को शेड करते थे। तो पॉइंट ले लेते हैं कौन सा, 0, 0। कंसीडर a point 0, 0, put it on given in equations। इक्वेशन नंबर 1 का जो इन इक्वेशन है ये है 3x + 5y <= 15, 3 × 0, 0, 5 × 0, 0 <= 15, 0 <= 15। क्या हो गया, ट्रू। यदि हम बोलेंगे फ्रॉम 2, ये कितना है 5x + 2y <= 10। अब 0, 0 पुट कर दो,
एक्स का पर 0, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 वो भी क्या हो जाएगा 0 और जाएगा 0 प्लस 0 तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी क्या हो गया जी ट्रू। अब दोनों लाइन्स के लिए हम लोगों ने पॉइंट कंसीडर किया 0 0, क्या उसको सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब दोनों लाइन के लिए शेडिंग जो होगा कॉमन रीजन होगा वो ओरिजिन के तरफ होगा। तो देखिए लाइन नंबर 1 ये है, पॉइंट लिए 0 0 तो इसका शेडिंग होगा नीचे। लाइन नंबर 2 है, उसके लिए इधर का पॉइंट लिया सेटिस्फाई किया तो ये भी होगा इधर। अब हम लोग को देखना है दोनों के लिए जो कॉमन पोर्शन है, दोनों के लिए जो एरो जहाँ पे मिलेगा। अरे हाँ, ये भी बोल दिया है कि x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पूरा रीजन जो है हम लोग का कॉमन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये पोर्शन हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, बॉन्डेड है। तो बॉन्डेड है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 2 0, बी का कोऑर्डिनेट भी मालूम नहीं है हम लोग को, सी इसका कोऑर्डिनेट है 0 3। तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन हो जाएगा, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी सी वो इज बॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन होगा, ओ ए बी एंड कितना जी सी, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स में ओ जिसका जो कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0 0 ए का मालूम है, सी का मालूम है, बी का मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो बी जो पॉइंट है वो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, तो लाइन नंबर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कर दिया जाए, कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 होगा, इसको 5 से करें, यहाँ 10 होगा। y का कोफिशिएंट सेम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y का टर्म हो जाएगा कैंसिल। 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 6x प्लस 10y हो जाएगा 30, 5 से मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 25x हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 5 से 50, माइनस 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 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस विल कैंसल। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/19। x का वैल्यू हो गया 20/19, किसी एक में पुट कर दें, हो जाएगा फ्रॉम 1 हो जाएगा 3 इंटू 20/19 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 23 या 60/19। अब 15 इंटू 19 इसको यदि सॉल्व किया जाए हो जाएगा 15 इंटू 19 5 8 285 हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 285/19। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 285/19 इंटू 5, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 3 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 ना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने फिर 60 तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, इसको इधर कर दें। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा 2 2 तो जाएगा कितना है 19। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 225 19 इंटू 5, यहाँ से कटेगा 5 4 जा 22 5 5 जा तो जाएगा 45/19। तो यहाँ से बोल सकते हैं, इधर नोट कर लें,
तो यहाँ से देयरफॉर पॉइंट कितना आ गया जी 20/19 एंड 45/19 हो जाएगा 20/19 और हो जाएगा 45/19। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स O 00 A 20 B 20/19 और हो जाएगा 45/19 एंड C हो जाएगा 03। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गया है। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स से हम लोग क्या निकालेंगे जी, Z का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इधर आप नोट कर लें, जो Z का वैल्यू है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे Z कितना है 5x + 3y हो जाएगा O 00 A 20 B है 20/19 45/19 एंड C है 03। यहाँ से हो जाएगा Z = 0 × 5 + 3 × 0 ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 5 × 2 + 0 हो जाएगा 10। यहाँ पे Z का वैल्यू हो जाएगा 5 × 20/19 प्लस हो जाएगा 3 × 45/19 तो कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा 100/19 प्लस 45 3 × 135/19 तो हो जाएगा 235/19 और Z = 5 × 0 + 3 × 3 ये हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या है, इसका 0 हो गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ से को डिवाइड कीजिएगा तो 19 10 × 190 10 से अधिक है ये 10 है। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इन सभी में जो चारों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 235/19। तो ये जो वैल्यू हम लोग का है ये क्या है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम क्योंकि उसको डिवाइड कीजिएगा वो 10 से अधिक आएगा। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मैक्स Z = 235/19 at 20/19 एंड 45/19 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़ ही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जो वो भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ बोला है मिनिमाइज Z, मीन Z = 20x + 10y सब्जेक्ट टू है x + 2y <= 40 3x + y > 30 4x + 3y > 60 x y > 0। Z है 20x + 10y x + 2y <= 40 3x + y > 30 4x + 3y > 60 एंड x और y दोनों क्या हैं पॉजिटिव। और हमें निकालना है क्या चीज़ मीन Z, तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करें तो ये मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं जी 3 और ये क्या है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या तो कंडीशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं सबसे पहला काम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ये हो जाएगा x + 2y = 40, फिर सेकेंड हो जाएगा 3x + y = 30, फिर हो जाएगा 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अब इन तीनों इक्वेशंस के लिए कम से कम कितना 2 पॉइंट्स हम लोग लेंगे ताकि उसका हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकें। लेते हैं फ्रॉम 1 हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 20, तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा कितना 0 20। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 40, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा कितना जी 40,0। अब लीजिए फ्रॉम 2, ये कितना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 30, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 30। एंड यदि आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 10, तो यहाँ से और जो पॉइंट आ जाएगा 10,0। अब ले लीजिए फ्रॉम 3, ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 20, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 20। एंड फिर से पुट कर दें यदि y बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 15, क्योंकि y का वैल्यू 0 लेंगे, 4 डिवाइड करेंगे, 15 4 हो जाएगा 60, तो पॉइंट कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 15 0। अब 3 इक्वेशंस थे, तीनों लाइन के लिए हम लोग कम से कम 2 पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है। अब क्या करना है, इसका लाइन ड्रॉ करें और रीजन को सेट करें। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। हो जाएगा x डैश इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा y डैश। कितना का डिफरेंस ले लें, 40 तक गया ना, 5 का ही ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। हो जाएगा 5 10 15 20 25 एंड 30 -5, अरे हो जाएगा -5। कितना है 0 20 40 0, ये हो जाएगा 0 20, अरे हो जाएगा 40 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है देखिए 0 30 एंड 10 0, 0 30 एंड 10 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। तीसरा कितना है 0 20 एंड 15 0, ये 0 20 एंड 15 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। हम लोग को लाइन ड्रॉ हो गया। हम लोग करना क्या है जी, रीजन सेट करना है। तो रीजन सेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे अपने से, वैसा पॉइंट जो इन तीनों में से किसी में भी लाइज ना करता हो। तो पॉइंट कौन सा ले लें हम लोग, 0 0 ले लेते हैं। तो या कंसीडर a point 0 0, put it on given in equations from 1। इन इक्वेशन 1 का इन इक्वेशन कौन है, ये है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40। 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 0 लेस देन और इक्वल टू 40, तो हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 40। ये ट्रू है कि फॉल्स, 0 से 40 बड़ा होता है, यही बोल रहा है, ये हो जाएगा ट्रू। यदि हम लोग लेंगे फ्रॉम 2, ये कितना है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये क्या हो गया जी फॉल्स। यदि हम लेंगे फ्रॉम 3,
ये कितना हो जाएगा 4x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो जब यहाँ से 4 × 0 0, 3 × 0 0, लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी क्या हो गया फॉल्स। तो दो लाइन के लिए फॉल्स है और एक के लिए क्या है ट्रू है। तो लाइन नंबर 1 ये है, उसके लिए ये नीचे 0.00 ये लिए हैं, तो क्या है सेटिस्फाई किया है, तो ये नीचे आएगा। ये छोटा वाला पार्ट में ये भी नीचे है। लाइन नंबर 2 फॉल्स, तो लाइन नंबर 2 ये जो गया है सो है फॉल्स है, पॉइंट लिए हैं लेफ्ट साइड का, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर करेंगे उसके अपोजिट साइड, हो जाएगा बाहर। लाइन नंबर 3 ये वाला है, इसके लिए फिर से लेफ्ट साइड का पॉइंट लिया, सेटिस्फाई नहीं किया, किधर हो जाएगा इसका शेडिंग, ऑरिजिन के अपोजिट साइड। अब देखना है जो तीनों का जो कॉमन पोर्शन मतलब तीनों का जो एरो जहाँ पे मिलेगा वो उसका क्या होगा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि और वो भी है क्या चीज़ x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, x y दोनों पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि हम इस पोर्शन की बात करें, इस वाला पोर्शन में यदि देखें तो देखिए लाइन नंबर 3 किलो उधर गया है, इधर नहीं आया, तो ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए लाइन नंबर 2 उधर गया है, तो इधर पूरा कैंसिल, ये भी छोटा वाला ट्रायंगल हो जाए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इस पार्ट की बात करें, लाइन नंबर 1 नीचे की ओर गया है, ऊपर की ओर नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच क्या गया जी, ए पोर्शन के चेक कर देखिए, ए लाइन के लिए लाइन नंबर 1 इधर आया है, 2 देखें 2 भी इधर आया है, 3 देखें 3 भी इधर आया है, तो कॉमन हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इतना। अब देखिए ये जो फिजिबल रीजन है ये क्या है, बॉन्डेड है, कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है जी। इसको यदि हम लोग मान ले ए, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15 0, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा 40 0। अब इसको मान लेते हैं सी, अभी इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। ये पॉइंट डी, और डी का भी कोऑर्डिनेट अभी हम लोग मालूम नहीं है। तो हम लोग निकालना क्या होगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है निकालना होगा सी और डी का। चलिए यहाँ तक नोट कर लें पहले। फोर लेते हैं सी, 4C। देखिए सी जो है ये जो पॉइंट है कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है, एक लाइन गया है 1 और ए लाइन नीचे की ओर गया है, ये कौन है 2। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा 4C, तो हो जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। क्या कर दें 1 माइनस इक्वेशन 2 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा x + 2y = 40, 2 से करेंगे हो जाएगा 6x + 2y हो जाएगा 60, माइनस 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 एक कट जाएगा, हो जाएगा 5x = -20। तो यहाँ से बोल सकते हैं x = 4, x का वैल्यू 4 हो गया। ले लेते हैं किस में जी, फ्रॉम 1 और तो 2 किसी में भी, फ्रॉम 1, तो x का वैल्यू 4 + 2y = 40, तो 2y = कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 36, देन y = ये हो जाएगा 18। तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना 4 और 18, तो बोल सकते हैं C का कोऑर्डिनेट हो गया 4 18। यहाँ जो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और 18। हम लोग को किसको सॉल्व करना है, तो हम लोग को सॉल्व करना है फिर 4D के लिए, 4D। यहाँ हम लोग एक चीज़ और इससे पहले लिख दें, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ABCDA इज बॉन्डेड, देयरफॉर जो कॉर्नर पॉइंट्स ABC एंड कितना D, तो A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है, C और D का पता नहीं, D निकालते हैं 4D। ये देखिए D जो है कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, 2 और 3। तो करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 और 3। 2 और 3 को क्या कर दें, सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो होगा 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 90, हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, माइनस माइनस में से कट जाएगा, हो जाएगा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, तो हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 6 और इसका वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं फ्रॉम 2 में ले लें तो 3 × 6 प्लस y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 6 12, तो D बोल सकते हैं कितना हो जाएगा जी 6 12 हो जाएगा। D जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और 12। ये जो चार कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलिए यहाँ तक नोट कर लें इसको। तो बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स A 15 0, B 40 0, C हो जाएगा 4 18 एंड D 6 12। कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z हो जाएगा 20x प्लस 10y। यहाँ से पहला हो जाएगा A कितना जी 15 0, B हो जाएगा 40 0, C हो जाएगा 4 18 एंड D हो जाएगा 6 और 12। यहाँ Z का वैल्यू लें तो 20 × 15 10 × 0 ये कितना हो जाएगा 300। Z का वैल्यू लेंगे 20 × 40 प्लस 10 × 0 हो जाएगा 800, हो जाएगा कितना जी 20 × 4 प्लस 10 × 18, तो 24 जा ये हो जाएगा 80 और होगा 180 0 8 and 16 260। यहाँ पे हो जाएगा 20 × 6 प्लस 10 × 12 60 26 जा 120 और हो जाएगा 120 240। चार हम लोग का वैल्यू मिल चुका है ऑप्टिमल वैल्यू, और इसमें बोला है क्या जी सबसे जो छोटा वैल्यू होगा सो हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है मीन Z निकालना है। तो सबसे छोटा कितना है A हो जाएगा मिनिमम। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मीन Z इज इक्वल टू 248। कौन सा पॉइंट आया 6 12, 8 हो जाएगा 6 और 12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग का ये जो होगा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जितने भी हम लोग को जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे इस टाइप के जो सॉल्व करने लायक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मूलेशन कि दिए गए क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ तक नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।